आइए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज हम लोग प्रोपोर्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसके बाद, ठीक है, कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम लोग कुछ प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास 4 क्वांटिटी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी एंड सी एंड क्या दिया हुआ है, डी दिया। ये 4 क्वांटिटीज़ हैं हम लोग के पास। अब हम लोग देखेंगे कि अगर 2 क्वांटिटी के बीच का रेशियो यानी A/B का रेशियो इक्वल हो जाए C/D का रेशियो, यानी जो रेशियो A/B के बीच में है, ठीक है, वही रेशियो C/D के बीच में आ जाए, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि A, B, C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, प्रोपोर्शन में, यानी ये 4 टर्म क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे A को हम लोग क्या बोलते हैं, A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। A को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, और B को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे B को बोलेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है। B को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। C को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे थर्ड टर्म, ठीक है, ये मेरा क्या है, थर्ड टर्म है। और D को हम लोग क्या बोलेंगे, D को बोलेंगे फोर्थ टर्म, क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। D को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। तो अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के रेशियो के बराबर हो जाए, तो यार अगर ये बराबर हो जाता है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, इन प्रोपोर्शन में हो जाए, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन कैसे हम लोग लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन को कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, प्रोपोर्शन को कैसे हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। देखिए, A, B, C एंड D आर said to be in proportion। इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। इसको कहा जा सकता है कि ABCD ये जो 4 क्वांटिटीज़ है ये प्रोपोर्शन में है। कब बोल सकते हैं, जब देखिए अगर ये A/B यानी A और B के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो इक्वल हो जाए किसका, C/D के रेशियो के बराबर हो जाए, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शन क्या हो गया, क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ क्या बोल सकते हैं, इट इज़ इक्विलिटी ऑफ 2 रेशियो, यानी 2 रेशियो का ये क्या है, अगर 2 रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे A/B, इसका मतलब हो गया A/B इक्वल टू क्या हो गया, B/C, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा C/D। अब देखिए यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे A को हम लोग क्या बोलेंगे, A को बोलेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, बोलें पीछे में हम बताएं भी कि A को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे A को हम लोग क्या बोलें, फर्स्ट टर्म, B को क्या बोलें, सेकेंड टर्म, ठीक है, और C को क्या बोलें, थर्ड टर्म, ठीक है, इसको हम लोग थर्ड टर्म बोलें, ठीक है, और D को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म, इसको हम लोग क्या बोलें, फोर्थ टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को हम लोग बोलते हैं मीन टर्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीन टर्म बोल सकते हैं, ठीक है, मीन टर्म बोल सकते हैं, या इसको मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और टर्म को यहाँ पे क्या बोला जाता है, और भी एक नाम से जानते हैं टर्म को, क्या नाम से जानते हैं, प्रोपोर्शनल,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म को प्रोपोर्शनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीखें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को क्या बोले, मीन टर्म बोले। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को क्या बोले, मीन टर्म बोले। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। और या तो इसको आप सिंपल में लिखना चाहते हैं तो इसको एक्सट्रीम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम टर्म्स बोलिए, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको आप इंड टर्म भी बोल सकते हैं। इसको और भी किस नाम से जानते हैं, इंड टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर यहाँ पे देखें तो प्रोपोर्शन को एक तरह से हम लोग जान सकते हैं कि 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होगा। कब होगा 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में, अब देखिए अब देखिए यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ये 4 क्वांटिटीज़ हैं हम लोग के पास। तो अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू हो जाए प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाए, मीन। ठीक है, ये मीन टर्म्स के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, एक्सट्रीम्स भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीम टर्म भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू क्या हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कहने का सेंस हो जाए यहाँ पे क्या हो गया, बी सी। देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम क्या है मेरे पास, ए एंड डी। ठीक है, ए इंटू डी इक्वल टू हो जाए किसका, बी इंटू सी के। अगर ये हो जाए, ठीक है, ये भी अगर हो जाता है तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन। और वॉइस वर्सा भी होगा। ठीक है, अगर ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब हो गया ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तभी हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो आइए और भी सीखते हैं। देखिए अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास ये 4 क्वांटिटी है और 4 क्वांटिटीज़ को हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। आइए कैसे हम लोग ये 4 क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करें। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज़ टू बी, ठीक है, एज, ठीक है, यहाँ पे डबल कॉलन, इसको क्या बोलते हैं, डबल कॉलन, सी इज़ टू डी। तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको हम लोग डबल कॉलन, ये जो सिंबल है ये है डबल कॉलन। ठीक है, डबल कॉलन। ठीक है, या इसके प्लेस पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रीड कैसे हम लोग करेंगे, आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में तो कैसे रीड करेंगे। तो इसको बोलेंगे ए इज़ टू बी एज, क्या बोलेंगे, एज सी इज़ टू, क्या बोलेंगे, सी इज़ टू डी। ठीक है, या आप इसको प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए इज़ टू बी एज सी इज़ टू डी, या ए इज़ टू बी प्रोपोर्शन सी इज़ टू डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोपोर्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आइए और भी कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं प्रोपोर्शन में। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन के बेस्ड पर कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एक न्यू टर्म, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब न्यू टर्म सीखते हैं कंटिन्यूड, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज़ दिया गया है, सपोज कीजिए 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी 3 क्वांटिटीज़ को ही कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग के पास 3 क्वांटिटीज़ है, ए बी सी। ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसको कहा जाएगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। अगर कब कहा जाएगा, इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल टू बी इज़ टू सी, ऐसा हो जाए। यानी कहने का सेंस हो गया, ए मेरा यहाँ पे क्या है, ए मेरा यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, ए मेरा यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म है, और बी यहाँ पे मेरा क्या है सेकेंड टर्म, बी मेरा यहाँ पे क्या है सेकेंड टर्म, ठीक है, और सी मेरा यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म। तो सी मेरा यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन हम कब कहेंगे, तब कहेंगे हम लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शन जब फर्स्ट टर्म इज टू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज टू सेकेंड टर्म इक्वल हो जाए सेकेंड टर्म इज टू थर्ड टर्म। अगर ऐसा हो जाता है थर्ड टर्म, अगर ऐसा हो जाता है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। ठीक है, आइए सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे कुछ और भी कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे B जो है, अब यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे B इज़, और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जान लीजिए, ऐसे हम आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। B इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ कॉल्ड, ठीक है, मीन टर्म, ठीक है, मीन टर्म ऑफ ए एंड किसका कहलाएगा सी का, ठीक है। यानी बी यहाँ पे बी कहा जाएगा, यानी बी कहलाएगा क्या मीन टर्म किसका, ए और सी का, ठीक है। मीन टर्म के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी को आप मीन टर्म भी बोल सकते हैं, ये हम बताएं भी अभी कि ये ए और सी, यहाँ पे बताएं कि ए और सी क्या बताएं, ए और सी क्या कहलाता है एक्सट्रीम्स कहलाता है, ये क्या कहलाता है एक्सट्रीम्स कहलाता है। एंड बी यहाँ पे दोनों क्या हो गया बी ही है, तो बी यहाँ पे क्या हो गया मीन टर्म, ठीक है, ये बी क्या हो गया मीन टर्म, ठीक है। यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम लोग एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और थर्ड टर्म यानी सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को मीन टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ए बी सी आर सेड टू बी इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब मान लेते हैं, देखिए क्या एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं और बताना है कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। जैसे कि आपके पास 5 है, 10 है, और मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 20 है, ठीक है, 5, 10 और 20 है, ये 3 टर्म दिया गया है, और आपसे पूछा जाए क्या ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है या नहीं। देखिए अभी और भी इसमें कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताएं कि ये कब बोला जाएगा, ये 3 टर्म अगर आपके पास दिया गया है, 5 दिया गया है, 10 दिया गया है और 20 दिया गया है, आप इसको कब बोलेंगे कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के रेशियो के बराबर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 5, 10, 20 क्या हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। तो आइए सीखते हैं। देखिए 5:10 का मतलब हो गया 5/10, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 10/20। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी 5 और 10 के बीच का रेशियो 10 और 20 के बीच का रेशियो के बराबर है। तब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 10 एंड 20 आर इन कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। अगर मेरे पास 3 टर्म था तो हम लोग चेक किए कि 3 टर्म दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी कभी अगर 4th टर्म दे दिया जाए और पूछा जाए आपसे कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, जैसे अगर आपसे पूछ दिया ए बी सी एंड डी
डी जो है ये क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे A/B का रेशियो अगर B/C के रेशियो के बराबर हो जाए, और अगर C/D का रेशियो अगर इस केस में बराबर हो जाए, यानी A/B का रेशियो, B/C का रेशियो और C/D का रेशियो, ये तीनों रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ यहाँ पे लिखते हैं, ये अगर हो जाता है कि A/B यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का रेशियो, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का रेशियो, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन हम लोग कह सकते हैं A, B, C एंड D आर इन कंटिन्यूड, ठीक है, कंटिन्यूड, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये भी सीखे हम लोग, एक लेवल आगे ही हम लोग सीखे। ठीक है, जबकि आप लोग को 3 टर्म दिया रहेगा और आप लोग को पूछा जाएगा कि क्या कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है या नहीं। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं, नेक्स्ट टर्म के बारे में कुछ और भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अब हम लोग सीख चुके हैं, देखिए अगर आपके पास 2 टर्म दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 टर्म दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे A एंड B दिया गया, ठीक है, आपके पास 2 टर्म दिया गया, ठीक है, आपके पास फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, सेकेंड टर्म आपको दे दिया जाए, सेकेंड टर्म भी दे दिया जाए, और आपसे पूछे कि फाइंड थर्ड टर्म, तो आप क्या कीजिएगा, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, थर्ड टर्म को लेट कर लीजिएगा। मान लेते हैं लेट कर लिए, लेट थर्ड टर्म मेरा क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे x मान लिए कि मेरा थर्ड टर्म x। तब क्या हो जाएगा, अगर थर्ड टर्म x मान लिए तो इसका मतलब हो गया कि A, B एंड x आर इसमें हो जाएगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन बन जाएगा, आर इन कंटिन्यूड, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसमें चला जाएगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A/B का रेशियो बराबर हो जाएगा किसका बराबर हो जाएगा, B/X, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, A/B का रेशियो B/X के बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/X, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AX इक्वल टू B², ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, B² अपॉन A। तो इस तरह से आप फार्मूला को भी ड्राइव करके बना सकते हैं कि अगर आपको पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शन, आपको क्या पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा या थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा या थर्ड टर्म पूछा जाए, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हो जाता है, ठीक है, कि अगर थर्ड टर्म हमको निकालना है तो क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या कर लेंगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म। लेकिन हम लोग प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हम बताएं इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना। सपोज कीजिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ टर्म को, आपके पास 3 टर्म दिया है, आपको 3 टर्म दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इफ़ 3 टर्म्स आर गिवन, अगर 3 टर्म दिया गया है डेट मीन्स आप मान सकते हैं, डेट मीन्स A/B/C। फाइंड फोर्थ टर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ टर्म क्या हो, ठीक है, क्या पूछा जाए कि फोर्थ टर्म क्या हो, ठीक है, फोर्थ टर्म आपसे पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, लेट कर लीजिएगा, यहाँ पे लेट कर लीजिएगा फोर्थ टर्म इक्वल टू x मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 3 टर्म दिया गया है प्रोपोर्शन में,
फोर्थ टर्म मांग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, अगर ये प्रोपोर्शन है, अगर ABCD जो है प्रोपोर्शन में है तो क्या लिख सकते हैं A/B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C/, अगर x माने हैं तो x को यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो A/B दिया हुआ है। ठीक है, A/B, ठीक है, एंड क्या दिया है, एंड इक्वल टू C/x। ये अगर हम फाइंड कर लेते हैं, x मेरा यहाँ पे क्या है, फोर्थ टर्म है, ये क्या है मेरा फोर्थ टर्म, और इसी को बोला है फाइंड करने के लिए। आपके पास 3 टर्म दिया गया है ABC, और कह दिया गया है कि ABC क्या है, इन प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा। ठीक है, अगर प्रोपोर्शन में है तो फोर्थ टर्म निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग x का यहाँ पे क्या कर लेंगे, x को हम लोग फाइंड कर लेंगे, A/B लिख लेंगे और C/x लिख लेंगे, और इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, इसको मीन प्रोपोर्शनल बोलिए या मीन टर्म भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मीन टर्म, इसको मीन टर्म। जैसे कि अगर आपके पास 2 टर्म दिया गया है और आपसे मीन टर्म पूछ रहा है, अगर आपके पास 2 टर्म दिया है, A एंड B दिया हुआ है, ठीक है, 2 टर्म दिया गया है, ठीक है, आपको 2 टर्म दे दिया गया है, आपसे पूछ रहा है मीन टर्म क्या होगा। मीन का मतलब हुआ कि इसके मिडिल टर्म के बारे में पूछ रहा है, यानी ए एंड हम अगर मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लें कि मीन टर्म अगर मेरा मान लेते हैं कि x। ठीक है, मीन टर्म क्या है मेरा, मीन टर्म हम x मान लें। ठीक है, कि मीन टर्म मेरा क्या है x। ठीक है, मीन टर्म अगर हम x मान लेते हैं तो क्या हो गया कि A/x एंड B क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा A/x एंड B आर इन क्या हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तब ये क्या बन जाएगा, ये सब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू प्रोपोर्शन होने के बाद क्या हो जाता है, अगर A/x/B कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है कि A/x इक्वल टू क्या है, x/B है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, A/x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे x/B। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो गया, x² बराबर A/B। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, √A/B। ठीक है, तो अगर आपसे मीन पूछा जाए कि मीन, ठीक है, मीन टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, √ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 यानी फर्स्ट टर्म एंड क्या बोल सकते हैं थर्ड टर्म, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म। 2 टर्म तो यही था मेरे पास जो गिवन टर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मीन टर्म को भी निकालने के लिए जान लिए। ठीक है, मीन टर्म कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अब इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू सीख लीजिए मीन टर्म कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास 2 टर्म दिया गया है, एक दिया गया है 4 दिया गया है एंड दिया गया है 9, और पूछा जाए कि इसके बीच में मीन टर्म क्या होगा, तो मीन का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोग्रेशन चैप्टर जब प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग मीन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीन होता है, आइए सीखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग को पूछ लिया जाए कि 4 और 9 के बीच में मीन टर्म क्या हो जाएगा, तो मीन टर्म इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। मीन टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 × 9, और यहाँ पे क्या कर लेंगे √9 4 जा कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, यानी 6 आंसर मेरा हो गया। ठीक है, अगर हम लोग प्रोसेस से भी बना सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 4 लेट कर लेते हैं कि लेट कर लिए कि अगर मेरे पास मीन टर्म
लेट कर लिए कि मीन टर्म मेरे पास क्या है, मीन टर्म इक्वल टू एक्स, ठीक है। मान लिए लेट कर लिए कि मीन टर्म मेरा क्या है, एक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 4 इंटू फोर कॉमा एक्स एंड 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, लिख सकते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4:x इक्वल टू x:9, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4:x का मतलब हुआ 4/x, ठीक है, और यहाँ पे हो गया x:9 का मतलब हुआ x/9, ठीक है, x/9। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x² इक्वल टू क्या हो गया, 9 4 जा क्या हो गया 36, ठीक है, 9 4 जा कितना हो गया 36। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, x बराबर हो गया √36, और 36 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि x² बराबर जो होता है a, तो इसका मतलब होता है x बराबर प्लस माइनस √a होता है, ठीक है। तो √a होता है, तो आप प्लस माइनस दे सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये मीन है, इस दोनों के बीच का नंबर है, तो 4 और 9 पॉजिटिव है, तो इसके बीच में क्या लाइज करेगा, पॉजिटिव नंबर ही लाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग पॉजिटिव 6 लेंगे, निगेटिव 6 नहीं लेंगे। 4 और 9 के बीच में कौन सा नंबर लाइज करेगा, +6। कभी -6 लाइज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ठीक है, समझिए, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रोपोर्शन के बेसिस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1.5 एंड 4.5 एंड 3.5। इसका मतलब हम लोगों को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया गया है, ठीक है, फोर्थ टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो फाइंड प्रोपोर्शन, तो हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट टर्म का रेशियो, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है किसका, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म तो है नहीं, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट फोर्थ, ठीक है, टर्म इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। मेरे पास फोर्थ टर्म क्या है, एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 1.5 बाय क्या हो जाएगा 4.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 15 3 जा कितना होता है 45। अब देखिए 1/3 इक्वल टू क्या हो गया 3.5 बाय क्या हो गया एक्स। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 3.5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5, ठीक है। यही आपके पास आ गया आंसर, यानी रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड फोर्थ जो प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या हो गया, कितना आ गया 10.5, ठीक है। यही आपका आंसर हो। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था। इसी तरह हम जो भी क्वेश्चन आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू a माइनस बी एंड a² माइनस b²। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग लेट कर लेंगे, लेट क्या करते हैं, सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन को हम लोग लेट कर लिए कि थर्ड, ठीक है, टर्म मेरा क्या है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन या थर्ड टर्म क्या है, एक्स मान लिए, ठीक है। एक्स अगर हम मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि a माइनस बी, ठीक है, एंड एक्स, थर्ड टर्म पूछा है ना, तो a माइनस बी और a² माइनस b², यानी मेरे पास क्या दिया है, थर्ड टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो मेरे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, मेरे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म दिया गया, थर्ड टर्म पूछा है, ठीक है, एंड, ठीक है, तब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंड एक्स आर इन कंटिन्यू, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा x यानी a माइनस बी, a² माइनस बी एंड x जो है वो किस में चला जाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चला जाएगा।
और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में अगर कब बोलेंगे कि ये तीनों टर्म अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तब क्या हो जाएगा कि a माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का रेशियो, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म का रेशियो और थर्ड टर्म के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a माइनस बी, यहाँ पे ऊपर में है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी होता है, और क्या होता है, a प्लस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स। देखिए यहाँ पे a माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, 1 बचा तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, इनटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग का थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया, ए प्लस बी और क्या हो गया, इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म पूछ रहा है, तो आप आसानी से एक्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तब क्या होता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन होने पर क्या हो जाता है, अगर तीनों टर्म कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के रेशियो के बराबर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 15, 20 एंड 43 टू मेक दैम प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कहने का सेंस हो गया कि ये जो 6 दिया गया है आपको, 6 दिया है, 15 दिया है एंड 43 दिया गया है, बोलता है इसमें कौन सा नंबर आप ऐड करोगे कि ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, नंबर, ठीक है, ये लिस्ट नंबर ही लिखिए, लेट लिस्ट नंबर, ठीक है, बी एडेड, नंबर बी एडेड लिखिएगा, एक्स लिखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए नंबर बी एडेड क्या हो जाएगा, लेट नंबर बी एडेड एक्स। अगर 6 में 6 प्लस एक्स इज टू 15, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर एक्स ऐड कर दीजिएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6 प्लस एक्स यानी फर्स्ट टर्म एंड 15 प्लस एक्स सेकेंड टर्म का रेशियो इक्वल हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज टू कितना 43 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए 6 प्लस एक्स बाय क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 43 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 6 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 43 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 15 प्लस एक्स, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 643 जा कितना होता है, ठीक है, तो 643 जा करेंगे, 643 जा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 40 कर लेते हैं, क्या हो गया 240 और 6 3 जा 18 ऐड कर लिए, ठीक है, तो 8 हो गया 5 हो गया 258 यानी 258 प्लस 6x प्लस क्या हो गया 43x, ठीक है। अब यहाँ पे 6x के बाद क्या कर लिए x को 43 से और प्लस क्या कर लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर से भी 15 क्या हो जाएगा 15 2 जा 30 300 हो गया प्लस यहाँ पे क्या हो गया 20x प्लस 20x फिर x प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है। अगर ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाता है तो निगेटिव हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी इक्वल में अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये वाला टर्म को यहाँ पे ऐड करते हैं तो 43 और 6 कितना हो गया 43 और 6 कितना हो जाता है 43 और 6 कितना हो गया 49x। अब देखिए यहाँ पे
अब जो है ये जो 258 था, ठीक है, प्लस 258 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 300, अब प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 15 कितना हो गया प्लस 35x, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या करेंगे, ये 35x को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो 49x माइनस 35x, अब इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 258, ठीक है 258। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 5 और 9 मतलब 14x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 42x इक्वल टू क्या हो गया 42/14। इसको कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल टू क्या हो गया 3। तो इस तरह से मेरा क्या निकालने के लिए बोल रहा था लिस्ट नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या लिखिएगा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर क्या है बी एडेड कितना लिखिएगा 3। अगर ये 3 ऐड कर देते हैं इस सारे नंबर में, 3 6 में भी ऐड कर देते हैं तो 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18 23 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 ऐड हो जाएगा तो 46 23 2 ज़ा, यानी मेरा 3 जो है आंसर राइट। आप इसको क्या कर सकते हैं चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लिया कीजिएगा जब भी आप लोग इस तरह के सॉल्यूशन को मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आंसर चेक करने का एक और तरीका है, क्या बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल हो जाना चाहिए किसका प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो 4 टर्म का लाएगा एक्सट्रीम, यानी वो क्या 4 टर्म तब क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो यानी 3 ऐड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट सब सवाल हम लोग करेंगे। आज तो कुछ बेसिक से रिलेटेड, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आज हम लोग प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास किए। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोपोर्शन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन और भी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।